बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के हमारे सभी छात्रों को इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने लेसन नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करके दिखाएंगे। और ये जो है आप देख पा रहे हैं सेक्शन जो है वो B.1.1 का है। क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडी। दोस्तों इसके बारे में हम आपको बता दें कि जब ये लेसन पूरा आप पढ़िएगा, वो सेक्शन को आप पढ़िएगा, तो उसमें ये चीज़ जो दिया हुआ है मेन लाइन, उसी में से ये पूछा है। और ये चीज़ हम आपको देख लीजिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ये बुक है। और इस बुक में हम आपको बता रहे हैं, ये 8 नंबर पैराग्राफ के बाद आता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडी। यानी इस सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए इस बिहाफ पे, इस आधार पे कि आपने स्टडी क्या किया है, आपने क्या अभी तक इसमें पढ़ा है। यानी 8 पैराग्राफ आप पढ़ लिए ना, तो उसी में ये इसका मतलब कि लाइन आपको दिया हुआ है, घुमा फिरा के दिया हुआ है। आपको ध्यान से पढ़ करके उसका आंसर बताना है। और ये पहला क्या कहता है, इंडियाज ग्लोरी इज डेट इट। यानी कि इंडिया कॉमा लगा दिया, ऊपर में एस कर दिया, यानी कि ये इज का काम करेगा। एक्सिलरी वर्ब होता है इज। तो इंडिया की ग्लोरी इज डेट इट मतलब क्या है, कैसी है। तो इसमें जब आप पढ़िएगा, हम आपको बता देते हैं, इसमें जब आप पढ़िएगा आगे तो पैराग्राफ नंबर 2 में कहा है इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, यानी कि इन सब के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। यानी इंडिया जो है अभी तक बिना बदलाव के बना हुआ है और यही उसकी खूबसूरती है। यानी कि यहाँ पर अगर हमें फिल इन द ब्लैंक्स अगर हम भरना हो तो हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे रिमेन्स, REMAINS, रिमेन्स, IMMOVABLE। यानी कि बिना बदलाव के ये बना हुआ है। कौन? इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट रिमेन्स इमूवेबल। यानी कि बिना बदलाव के, बिना कोई चेंज हुए इसमें ये बना हुआ है। देखिए दोस्तों, अभी तो 2023 चल रहा है, लेकिन एक कहानी जब NCERT के द्वारा छापा गया और उस समय जब महात्मा गांधी अपने विचारों को प्रकट जिस एरा में कर रहे थे, उस एरा के अनुसार ये लेसन है और उस एरा के अनुसार उनका मंतव्य भी है, यानी कि थिंकिंग भी है, व्यूज भी है, यानी कि उनके विचार हैं उस एरा के अंतर्गत। तो ये हमें अब के नहीं लेना है, ये इस स्टोरी के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू स्टोरी, ये स्टोरी में जो भी लिखा हुआ है इस स्टोरी के अनुसार इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट रिमेन्स इमूवेबल। यानी कि इंडिया की जो ग्लोरी है वो अब तक बनी हुई है। यानी कि भारत में पाश्चात्य सभ्यता का कोई वैसा मतलब कार्य नहीं हुआ जिससे इसकी जो ग्लोरी है वो क्षीण हो जाए। पहली लाइन। दूसरी, यानी कि आप इसमें देखेंगे बी में, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज डेट, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज डेट। यानी कि भारत के ऊपर चार्ज लगाया जाता था, यानी कि आरोप लगाया जाता था। चार्ज लगाना यानी कि आरोप लगाना। अगेंस्ट इंडिया इज डेट यानी भारत के ऊपर ये आरोप लगाया जाता था। क्या आरोप लगाया जाता था? इस बात का हम क्या बोलते हैं कि लाइन हम मिलाएंगे तो आप पाएंगे इसी में, यानी कि 2 नंबर पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इट इज द चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलाइट। यानी कि भारत के जो लोग हैं वो असभ्य हैं, घमंडी हैं और मूर्ख हैं। यानी कि यहां पर द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट हर पीपुल, HER, हर, PEOPLE, पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड,
अनसिविलाइज्ड, ठीक है, अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट, IGNORANT, इग्नोरेंट, एंड STOLID, यानी कि भारत के जो लोग हैं वो असभ्य हैं। मतलब पाश्चात्य सभ्यता जो यहाँ के बारे में सोचती थी वो है कि भारत के लोग मूर्ख हैं, असभ्य हैं, ये चीजें हैं। पैराग्राफ यानी कि आपको फिल इन ब्लैंक्स नंबर 2 पे 3 के बारे में हम बात करें तो 3 कहता है वी डेयर नॉट चेंज व्हाट, वी डेयर नॉट चेंज व्हाट, यानी कि हम लोग में क्या बदलाव, हम लोगों में क्या बदलाव नहीं आया। तो वी डेयर नॉट चेंज व्हाट में कहता है कि हम लोगों में क्या ऐसा है जो बदलाव से हम लोग डरे। द वी डेयर नॉट, हम लोगों ने क्यों बदलाव को एक्सेप्ट नहीं किया, जरा इसको हम देख लेते हैं। वी डेयर नॉट चेंज व्हाट, तो हम लोग ये कह सकते हैं वी डेयर नॉट चेंज व्हाट, इसका आंसर होगा वी हैव, वी डेयर नॉट चेंज व्हाट में हम लोग लिखेंगे यानी कि सी, वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड, वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड थ्रू ट्रूथ थ्रू आवर एक्सपीरियंस, यानी कि इसके बारे में हम लिखेंगे वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड, we have tested and found true, TRUE, true through our experience, ठीक है, our experience। यह आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि हम लोगों ने जो हम लोगों का टेस्ट किया हुआ था, मतलब हमारे फोर फादर्स ने, जो हमारे पूर्वजों ने टेस्ट किया, देखा, उन्हीं चीज़ों को हमने एक्सेप्ट किया। और यही कारण है कि हम लोग अपने सुनहली यादों को, सुनहले भविष्य को, जो पीछे का हमारा इतिहास है, उसको हमने बनाए रखा। और उसी बनाने के चक्कर में ये विदेश वाला, पाश्चात्य सभ्यता वाला हम लोगों को क्या बोला, अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड अस्टोलाइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हमने बताया और 1-2 को फिर से समझा भी दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आवर एंसेस्टर्स सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस बिकॉज, यानी कि हमारे एंसेस्टर ने, हमारे पूर्वजों ने लिमिट सेट किया था। लिमिट सेट करना मतलब दायरा सेट करना, सीमा रेखा सेट कर दिया कि इसी सीमा रेखा के अंदर आपको रहना है। तो आवर एंसेस्टर सेट ए लिमिट, उन्होंने क्या कर दिया, सीमा रेखा तय कर दिया। टू आवर इंडल्जेंस बिकॉज, हम लोगों में जो इंडल्जेंस होता है, जो विरत होता है, आसक्ति होती है, किसी चीज को पाने की जो एक लालसा होती है, उसका उन्होंने दायरा सेट कर दिया। उन्होंने एक सीमा रेखा बना दिया कि इसी सीमा रेखा के अंदर आपको रहना है। तो इस क्वेश्चन का, यानी कि इस फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर हम पाते हैं डी का। तो डी का जब हम लोग देखेंगे तो आवर इंडल्जेंस, हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपको 1 2 3 4 आवर एंसेस्टर सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस एंड आवर वीज, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। आवर एंसेस्टर सेट ए लिमिट, हमारे पूर्वजों ने एक लिमिट सेट किया, हमारे मतलब कि आसक्ति की, लालसा की। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते थे कि अगर हम आसक्ति में बहें तो समझ जाइए कि हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। यानी कि गांधी जी यहाँ पर यह कहते हैं, अपने विचारों के माध्यम से बताते हैं कि देखिए बहुत ज़्यादा मतलब कि बहना नहीं चाहिए,
बहुत ज़्यादा कोई चीज़ के प्रति भावनाओं में ये नहीं बहना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी जो एरा जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, अभी जो चल रहा है एरा वो है फिजिकल जितना भी चीज़ें हमको मिल जाए, सुख सुविधाओं का उपभोग का चीज़ मिले, हम उसके ऊपर उसके प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अगर हमें सुख सुविधाओं से भरा सामान मिलता है, आजकल के ज़माने में आप देख पा रहे होंगे कि मोटर है, कार है, फैन है, मतलब क्या चीज़ नहीं है, हर वो एक्टिविटी को हम मशीन के थ्रू करते हैं। तो उन्होंने यही किया कि बिकॉज दे नो इंडल्जेंस इन आवर पैशन, बिकॉज द मोर अनकंट्रोल्ड दे बिकम, यानी हमारा जो दिमाग है द मोर अनकंट्रोल्ड, UNCTRO अनकंट्रोल्ड, हम एक बार फिर से इसको बता देते हैं, UNCONTROLED अनकंट्रोल्ड। तो अनकंट्रोल हो जाएगा, अनकंट्रोल बन जाएगा, मतलब उसका लगाम नहीं रहेगा मन का। किसी आदमी को देखिएगा कि कोई चीज़ अगर पसंद आ गई तो झूठ बोल के, कर्जा लेकर के, उधार मांग के उसको, मतलब उसको लेने के प्रति वो एकदम, उसको अब क्या कहा जाए, उसके प्रति आप वो एकदम आसक्ति से भरा जाता है कि हमको जितना जल्दी वो चीज़ें हो हमारे पास आ जाए। तो ये चीज़ें नहीं हो, ये हमारे पूर्वजों ने इसलिए हमें क्या किया, इंडल्जेंस को उन्होंने सेट कर दिया कि हमारा जो है विरत है, आसक्ति हो, इतना ही दूर में दायरा में रहे। नंबर 5 नंबर, आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, मतलब हमारे पूर्वजों ने मशीनरी को इन्वेंट नहीं किया, इन्वेंट मशीनरी, नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का इन्वेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि हम अगर मशीनरी पे डिपेंड हो जाएंगे तो हम स्लेव हो जाएंगे और हम अपना लूज कर देंगे क्या, मोरल फाइबर। हम क्या कर देंगे, दे डिड नॉट, आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी because we lose our moral character। क्या कर देंगे, मोरल कैरेक्टर को लूज कर देंगे। किसको लूज कर देंगे, मोरल कैरेक्टर को। तो ये हमने आपको महात्मा गांधी द्वारा लिखित इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ISC सेकेंड ईयर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के छात्रों के लिए पैराग्राफ नंबर 8 के बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड, इसको सॉल्व करने का प्रयास किया। ये 5 इसमें क्वेश्चन है यानी लाइन है, उनको पूरा करना था अकॉर्डिंग टू बुक, और हमने उस लेसन को, उस लाइन को पूरा किया है। ये लेसन नंबर 1 से महात्मा गांधी के द्वारा लिखित वर्णित ये बुक है। और ऐसे ही वीडियो ISC सेकेंड ईयर के ऐसे ही वीडियोज और भी लेकर के हम आपके सामने प्रेजेंट होते रहेंगे। इस वीडियो से संबंधित जो मैंने आपको बताया, इससे संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्याएं आपके सामने आती हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में आपको वीडियो बना करके बता देंगे कि इन क्वेश्चन के बारे में इसका बेहतर क्या हो सकता है। और जब आप हमको कमेंट कीजिएगा तो हमें अपना ये बता दीजिएगा कि हमें इस विषय पे, इस टॉपिक पे हमको प्रॉब्लम आ रहा है। हम ISC के सेकेंड ईयर के सभी टॉपिक्स को, सभी लेसन को, प्रोज हो सेक्शन हो या पोएट्री सेक्शन हो, उन सभी टॉपिक को टैकल करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए अगर इनसे संबंधित
जो मैंने अभी बताया इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसको फुल हमने अपने भाषा में हम टाइप करके डिस्क्रिप्शन में आप इसको डाल देंगे, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं, ले सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।